जिसको जप कर जीव हो भव सागर से पार। 11वें अध्याय का कमल करे विस्तार। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आप सभी को कार्तिक मास व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। कार्तिक मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके तुलसी जी को जल चढ़ाएं। संभव हो तो जल में गाय का कच्चा दूध मिलाएं। तुलसी जी को जल अर्पित करते समय महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते मंत्र का जाप करना चाहिए। तुलसी जी का नामाष्टक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और सबसे मुख्य, अगर आपने गुरु दक्षिणा ले रखी है, आपके पास गुरु मंत्र है, तो आप उस मंत्र का भी जाप करें। तुलसी जी को जल अर्पित करें, तुलसी जी की पूजा करें। हमारे इस चैनल पर आप कार्तिक मास की महात्म्य कथाएं नियम से सुन रहे हैं। कार्तिक मास महात्म्य कथा में 35 अध्याय हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि अध्याय 1 से अध्याय 35 तक हमारे साथ जुड़े रहें। कल हमने श्रवण किया था कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 10, जिसमें जालंधर का कन्या वृंदा से विधि पूर्वक विवाह कराया गया और श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जालंधर दैत्यों का राजा हो गया। उससे आगे की कथा श्रवण करेंगे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 11, जिसमें जालंधर के पूछने पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राहु के सिर काटने से संबंधित समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाई। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कथा को बहुत ही श्रद्धा भाव से ध्यान पूर्वक सुनना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्रीमन नारायण अवश्य लिखना। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। भगवान विष्णु की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे, आप स्वस्थ रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार सागर पुत्र जालंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जालंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जालंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बिठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जालंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जालंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जालंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जालंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा कर तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और
उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बातें सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं से, पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुन सभी देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। तो प्रिय भक्तों, कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 11 यहीं समाप्त होता है। इससे आगे की कथा का श्रवण कल करेंगे। अब तुलसी चालीसा पढ़ते हैं। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीश विराजनी देव अमर बरअम्ब, जनहित ही वृंदावनी अब न करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरे हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्यो, तब कर जोर विनय उसकीन्यो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जाने जन छाड़ाहु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो शाप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तन धारी। सुनी तुलसी ही श्रप्यो ते ठामा, करो वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुखी जन होहु बिहाला। समय पाई हो रो पाती तोरा, पुजो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लख नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नर लोक तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप गारी। असद्वय कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँच्यो जाई।
शिव हित लही कर कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक पारा। तिही छड़ दियो कपट हर टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उच्चारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तूती, पति को छलन चयो जब पार्वती को। जड़ मत तो अस हो जड़ रूपा, जग मा तुलसी विटप अनूपा। भगव रूप हम शाली ग्रामा, नंदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमई चढ़इए, सब सुख भोगी परम पद पइए। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, तिसय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिष धारत, सो सहस्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषै त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु गृहधारी। दीपदान करि पुत्र फल, पावहि बंध्यो नारी। सकल दुख दारिद्र हरि, हारो परम प्रसन्न। आशिय धन जन लड़े ग्रह, सब ही पूर्णात्र। लाही अभिमत फल जगत, महलाही पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तह सह सब सही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुखराम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसी दात। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।